साथियों नमस्कार। संस्कृत ज्ञान कुंज चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हों कृपया लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जो लोग पुराने हैं वे लाइक सब्सक्राइब और शेयर किए ही होंगे। अब आते हैं हम अपनी खबरों पर। खबर आपको सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को लेकर के बताने वाले हैं, तो आइए ध्यान देते हैं कि वास्तव में सुप्रीम कोर्ट ने उस आर्डर में क्या कुछ कहा था। तो आप देख रहे हैं थंबनेल में लिखा है, भारत में अगर सर्वोच्च न्यायालय ना होता तो सब कुछ वोट बैंक ही होता और न्याय क्या मिलता। सोचिए। यकीनन इस अर्हता का हम स्वागत करते हैं। तो आइए जानते हैं मामला क्या है। भारत में यदि माननीय सर्वोच्च न्यायालय नहीं होता तो वोट बैंक ही यहाँ सब कुछ होता। फिर सिंगल पर्सन को न्याय अर्थात उसके फंडामेंटल राइट्स ना मिल पाते। धन्य है हमारे देश का यह सर्वोच्च न्याय मंदिर, जिसने एक अकेली स्त्री उमा देवी के लिए अलग से कानून ही बना डाला। तो यकीनन इस जो अर्हता है उमा देवी की, जो योग्यता बताई गई, इस अर्हता का हम स्वागत करते हैं। सचमुच कोर्ट से बढ़कर कोई नहीं है। अब शिक्षा मित्र ही नहीं बल्कि हेडमास्टर, सहायक अध्यापक, प्रशिक्षु शिक्षक, इन सभी यानी सबको प्रोन्नति पाने के लिए न्यूनतम अर्हता तो पूरी करनी ही होगी। कोर्ट सिर्फ शिक्षा मित्रों पर ही टीटी थोपने के लिए थोड़े बनी है। अब इसी प्रकार से अब आप समायोजन को स्थानांतरण समझने की चूक तो बिल्कुल मत करिए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि समायोजन हो रहा है, समायोजन हो रहा है, तो स्थानांतरण हो रहा है। समायोजन जो है, अभी समायोजन की कोई भी प्रॉस्पेक्टस जारी नहीं हुआ है। आप अपने अभिभावक, इष्ट मित्रों एवं सहपाठियों को पूरी जिम्मेदारी के साथ आप समझाइए। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद में नई भर्ती समायोजन के बाद ही आएगी। मैं फिर कह रहा हूँ, शिक्षा मित्रों के समायोजन में जितना ही विलंब होगा भर्ती उतनी ही देरी से आएगी। आप सभी इस बात को गांठ बांध करके रख लीजिए। जहीं पर जहीं कर सत्य सनेहु, सो त्यहि मिलहि न कछु संदेहु। तारीख, समय एवं तत्कालीन परिस्थितियों पर विशेष ध्यान दीजिए। बाकी सब कुछ ठीक चल रहा है। अब उत्तर प्रदेश सरकार किसी भी शिक्षा मित्र को रातों रात नियम बदलकर फेल कभी नहीं करेगी। एक बार शिक्षक मान लिया तो मान लिया, अब बात खत्म है। तारीख, समय एवं तत्कालीन परिस्थितियों पर विशेष गौर कीजिए। वास्तव में ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं वो बहुत ही शानदार ढंग से आगे बढ़ती चली जा रही हैं। आज देख रहे थे हम सोशल मीडिया पर, तो शिक्षा मित्रों के मानदेय 2 गुना करने की खबरें आ रही हैं। साथ ही अनुदेशकों के मानदेय में भी बढ़ोतरी की बात की जा रही है। परंतु जब अपने स्तर से हमने पता लगाने की कोशिश की तो वास्तव में अभी इस प्रकार की कोई चीज़ शासन स्तर पर नहीं चल रही है। शासन जो है इस समय महाकुंभ की तैयारी में जोर शोर से लगा हुआ है। अब महाकुंभ के बाद ही जो कुछ चीज़ें होंगी वो सामने आएंगी, परंतु अभी इस प्रकार की कोई चीज़ जो है वो शासन स्तर पर नहीं चल रही है। एक बात और हम बताना चाहेंगे कि बहुत जल्दी और चीज़ें भी होने जा रही हैं। जैसे ही स्थानांतरण की प्रक्रिया आती है और स्थानांतरण की प्रक्रिया खत्म हो जाती है, जस्ट उसी के बाद आपके समायोजन की भी प्रक्रिया स्टार्ट कर दी जाएगी। तो थोड़ा सा धैर्य और संयम रखने की आवश्यकता है। आप सभी ने अखबार में मानदेय देखा, 17,000 22,000 होने का खूब न्यूज़ पढ़ा। आप सभी खुश भी हैं। 17,000 22,000 ही क्यों आप लेंगे? आप सहायक अध्यापक का पद लीजिए, अपना सम्मान लीजिए, 45,000 वेतन लीजिए जैसे उत्तराखंड में मिल रहा है। केंद्र सरकार इसी साल 2025 और 26 में सभी राज्यों के लिए 5.50 लाख शिक्षा मित्रों को उत्तराखंड मॉडल पर परमानेंट यानी अस्थायी शिक्षक बनाने जा रही है। उसमें
करो आवेदन और ले लो सहायक अध्यापक का पद, अपना सम्मान और 45,000 वेतन। मानदेय बढ़ने की खबरें तो आप बहुत बार सुन चुके हैं और ये हर वर्ष आती ही रहती है, पर मिलता क्या है? झुनझुना। मानदेय नहीं बढ़ने वाला है। ये सब भूलकर सहायक अध्यापक का पद और वेतन लेने के लिए आवेदन करने की आप सभी तैयारी कीजिए। तो आप सभी जो है वो क्रमवार आप देखते जाइए, जो भी चीज़ें आएंगी आप सभी को क्रम से हम इसी चैनल के माध्यम से बताते चलेंगे। आपको करना क्या है, आपको कैसे करना है, आपको कब करना है, आपको कहाँ करना है, इन सारे सवालों का जवाब आपको हम इसी चैनल के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे। तो इन सभी चीज़ों की जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ संस्कृत ज्ञान कुंज चैनल पर। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।